क्या दोस्तों, अगर आप YouTube पे एसीज के वीडियो देख देख के परेशान हो गए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा एसी आपको परचेस करना चाहिए, बिकॉज यूट्यूबर्स आपको इतने चीज़ें बता रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स की आपको समझ नहीं आ रहा है कि अरे ये भी इसमें भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कौन सा लिया जाए, क्या एक डिसीजन बनाया जाए। तो आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसीजन बनाने में और आपको एक ओवरऑल व्यू देगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में नहीं लेनी है। आई मीन हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक फीचर आपके काम नहीं आने वाला है। आपको हर एक इसका कॉन्स जो है वो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप उसका डेली लाइफ में उसका आपको कोई यूजेस नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत भी नहीं है आपकी डेली लाइफ में, और क्या आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी जब आप एसी खरीदने के बाद उसको डेली लाइफ में यूज़ करोगे। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट बॉक्स पे हम ऐसे कंटेंट लाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट शोकेस करते हैं जो हम एक्चुअली यूज़ कर चुके हैं और उसका हम रियल रिव्यू आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 टन का एसी लेना चाहिए, 1.5 टन का लेना चाहिए, 2 टन का लेना चाहिए, कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो पहले अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे 1 टन लेना है या 1.5 टन, 2 टन लेना है, तो आपको आपके घर का एरिया एक पता होना ज़रूरी है। अगर वो एरिया 150 स्क्वायर फीट है या फिर 200 स्क्वायर फीट है, जहाँ पे जिस रूम में आप लगाना चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैं रफली आइडिया दूँ तो आपका जो बेडरूम होता है, मोस्टली जो बेडरूम होता है वो अराउंड 100 to 150 स्क्वायर फीट के आसपास ही होता है एक बेडरूम, अगर आप मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हैं तो। अगर आप आपका इससे बड़ा घर है जैसे 200 या 250 स्क्वायर फीट, तो इसके लिए और पहले वाले के लिए, दोनों के लिए आपको 1.5 टन मिनिमम लेना चाहिए। अब आप बोलोगे 1.1 टन फिर कहाँ लगता है और क्यों नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको क्विकली इसका साइंस बता दूं कि अगर आप 1 टन या 1.5 टन ले रहे हैं तो उसमें से 1.5 टन क्यों चूज़ करना चाहिए। उसका कारण ये है कि एसी है ना, वो कैसे काम करता है, उसमें कूलिंग सिस्टम होता है। अब वो कूलिंग सिस्टम क्या करता है कि अगर आपने 24 डिग्री पे अगर आपने सेट किया तो एसी क्या करता है, वो रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री तक जब तक नहीं जाएगा तब तक वो कूलिंग सिस्टम उसका ऑन रहता है, और वो जब तक वो रूम को कूल नहीं करेगा तब तक 24 डिग्री सेल्सियस पे ही चलता, कूल करता रहेगा। उससे क्या होता है, उसका जो मेन सिस्टम है वो चलता है और बिल वहाँ से आपका है ज़्यादा आता है। और यही अगर 1 टन का एसी आपने लिया और 1.5 टन का लिया तो क्या होगा, इससे 1.5 टन बहुत जल्दी 24 डिग्री पे ये ओवरऑल रूम का टेम्परेचर लेके चला जाएगा और 1 टन थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। अब उससे क्या होता है, जब 1.5 टन ने फास्ट कूलिंग कर दिया है और उसका कूलिंग सिस्टम फिर बंद हो जाता है और उसका जो एयर वेंटिलेशन वगैरह, जो फैन वगैरह है, उससे वो मेंटेन बस करने की कोशिश करता है। तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है। सेकेंड, आपके घर में फास्ट कूलिंग होती है या आपके ऑफिस में फास्ट कूलिंग होती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दूसरी बात है, देखिए सारी कंपनीज की जो एसी है वो काफ़ी अच्छी ही होती है, वो सारे मार्केट में चल रहे हैं ऑलरेडी। बट अगर आप 1.5 टन का एसी ले रहे हो तो मैंने कुछ सिलेक्टेड एसी मॉडल चूज़ किए हैं हर एक कंपनीज के, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, उसका प्राइसिंग आपके हिसाब से जो भी प्राइसिंग में फिट आ रहा है आप उसको ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में तो मैं पैनासोनिक एसी की बात करने वाला, बिकॉज हमने 1 साल पहले ये लिया था और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं इसके प्रोस और कॉन्स बताने वाला हूँ और जिससे आपको हेल्प होगा ये समझने में कि ये एसी कैसे काम कर रहा है और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नेक्स्ट आती है बात कूलिंग को लेकर। जैसे मैंने बताया आपको कि आपका जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से आप एक एक्स्ट्रा ही, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरा रूम बड़ा है, 300 स्क्वायर फीट है, तो आप 2 टन की एसी के लिए जाइए। इससे क्या होगा, मैंने वही आपको साइंस बताया था कि वो कूलिंग जल्दी करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रखेगा। सबसे बड़ा सवाल, 3 स्टार ले या 5 स्टार ले, आई मीन इसके ऊपर इतना
मारामारी चल रहा है 3 स्टार ले या 5 स्टार ले, ये बिजली सेव होगा, ये होगा। मैं आपको इसका एक सिंपल एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपको ये समझना है कि अगर आपका डेली यूजेस ज़्यादा है, जैसे आप दिन में 8 घंटा यूज़ कर रहे हैं, 1 महीने में आप ऑलमोस्ट 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना यूज़ कर रहे हो क्योंकि वो ऑफिस पर्पज़ के लिए है, तो आप 5 स्टार की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है 3 स्टार में आप पूरा कंगाली हो जाएंगे, बट 5 स्टार अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस सेगमेंट में जाइए। बट अगर आप रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं और आप उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना नहीं है और आप चाहते हो कि यार लिमिट में चलेगा एसी, तो आप 3 स्टार के लिए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आप ऑलमोस्ट अगर आप ज़्यादा भी यूज़ करेंगे ना, उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता। वो 3 साल 5 साल बाद जाके वो पूरा जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो आप निकाल पाते हो, तो उसमें उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है 3 स्टार या 5 स्टार में। तो आँख बंद करके 3 स्टार के लिए जाइए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसमें डालने के लिए, तभी आप 5 स्टार के लिए जाइए। ओवरऑल 3 स्टार इज सुपर गुड और आप 3 स्टार एसीज के साथ जा सकते हैं। तो देखिए अभी एक और फीचर है जो सारे एसीज में आते हैं, और पैनासोनिक का ऐप मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली ऐसे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऐप बिल्कुल भी सही नहीं होते, बट पैनासोनिक का बहुत ही अच्छा ऐप है जिसका यूजेस आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही मस्त यूजेस है कि एक तो डेफिनेटली वो फीचर्स आपको सारे ऐप पे मिल जाते हैं। आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो, आपको वन टाइम बस अपने वाईफाई से एसी को कनेक्ट करना है और कहीं भी हो आप, यहाँ से आप कहीं पे भी हो, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, कोई उससे मतलब नहीं, आप वहाँ से बैठे बैठे अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। अब इस फीचर का फ़ायदा क्या है? ये फीचर का मेरे लिए ये फ़ायदा है कि हम जब आते हैं किसी से कोई हमारे साथ गेस्ट आ रहा है या हम किसी को लेके आ रहे हैं, तो हम पहले ही 5-10 किलोमीटर पहले ही हम वहाँ से एसी चालू कर सकते हैं और वो रूम पूरा कूल करके रखता है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक पूरा कूल इन्वायरमेंट मिलेगा। ये नहीं कि आपको आपने एसी चालू किया फिर आपको कूल होने का घर को ठंडा होने का आपको वेट करना है। तो ये एक ऐसा फीचर है, बहुत बेसिक सा है पर बहुत यूज़फुल है। कभी कभी बहुत यूज़फुल लगता है क्योंकि आप कहीं से आ रहे हो, गर्मी में आपका दिमाग ख़राब है, तो आपने वो शुरू किया और जैसे ही आप रूम में घुसे तो रूम फुल्ली चिल्ड है आपके लिए। दूसरा ऐप का ये मैं फ़ीचर बताता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली दिखता है कि आपने वो एसी कितना यूज़ किया है, कब कब यूज़ किया है। तो आपको एक ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है जिससे एक ओवरऑल है कि डेटा आपको मिलता है। आप उससे कुछ भी समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हुआ, यहाँ पे कम हुआ, इस महीने ज़्यादा हुआ, इस महीने कम हुआ। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है विच इज़ इंस्टॉलेशन। हर एक एसी आने के बाद अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, ऑफलाइन खरीद रहे हो, 3 से 4 हज़ार रुपये वो लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं जो आपको पे करना ही है। उनका कुछ चार्जेस होता है, फिर पाइप्स होते हैं, ये वो 3 से 4 हज़ार रुपये एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखिए। 2-3 सर्विसेज हर एक एसीज़ के साथ फ्री आती हैं, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल आपको ये एक इनिशियल खर्चा लेना पड़ेगा। सेकंड है इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के बारे में। तो इसको आप खुद ही आप खोल सकते हो और इसका जो फ़िल्टर है आप उसको क्लीन कर सकते हो जब आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कमी दिखे। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एसी के साथ। तो ये एसी ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो यस, अगर मैं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं, पिछले 1 सालों में एक काफ़ी अच्छा चला है एसी। आंख बंद करके आप ये एसी ले सकते हो, इतना अच्छा है ये एसी। दूसरी बात ये है कि ये एसीज का मैं आपको परफॉर्मेंस बताता हूँ, नॉट जस्ट इन दिस एसी, मैंने दूसरे एसीज में भी देखा है। अब उसका एक रीज़न भी है, मैं वो आपको बताऊँगा बाद में, कि ये जब परफॉर्मेंस में जब गर्मियाँ होती है दोपहर के टाइम, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाता है। उसका रीज़न ये है जब बाहर के इन्वायरमेंट में है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो गर्म हवा, बहुत ज़्यादा गर्म हवा ले रहा है। तो जो ये कूलिंग नाइट में देगा उतनी कूलिंग ये आफ्टरनून में नहीं देता है। थोड़ा सा आपको एक हल्का कमी देखने मिलेगी, बिकॉज इसका जो वेंट है वो उस पर धूप पड़ रहा है। अब दूसरी चीज़, अगर आप उसको कहीं ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे धूप नहीं या पूरा शेड है, तो आपको एक ओवरऑल
अच्छा कूलिंग मिलेगा, बिकॉज हमने जो ये लगाया है जहाँ पे, वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा वहाँ पे कूलिंग में कमी देखने मिलती है। तो दिस वॉज द ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे एसी का। अगर आप एसी परचेस करने का सोच रहे हो तो आंख बंद करके कंपनीज के पीछे मत भागो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, अच्छा है। 3-4 महीने अच्छी कंपनीज ऑलरेडी चूज करके लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके एसीज ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस है, आप वहाँ ऑप्ट कर सकते हो। ये सीज़न में, समर सीज़न में नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहेगा परचेज करने के लिए। तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, ऑफलाइन में भी आपको मिल जाए नो कॉस्ट ऑप्शंस, तो ये आपके लिए एक अच्छा चीज़ है। सो दिस वॉज इट फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच।